क्या आप त्रिकोणमिति फॉर्मूला से परेशान हैं? क्या आपको त्रिकोणमिति फॉर्मूला याद नहीं होते? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। ये YouTube का सबसे बेस्ट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप 30 से 40 अंक बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में बोलो, क्या लाल बट्टे का पाइथागोरस प्रमेय चर्चा कहे था कि भैया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस शीर्ष स्क्वायर। इस वीडियो में आपको याद करना नहीं सिखाएंगे, हम आपको बनाना सिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला से। फॉर्मूला पहला जो होता है जिससे त्रिकोणमिति का शुरुआत हो वो इस प्रकार है। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन बात आता है सर हमको याद नहीं करना, हमको ऐसा तरीका जानना है इसमें याद नहीं करना हो, बनाना सीख जाए। तो चले हम आपको बता देखिए बच्चा, इस फॉर्मूला को बनाने के लिए आपको ये जानना होगा कि इस त्रिभुज में कौन भुजा को क्या कहते हैं और ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है। देखिए बच्चा, ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज बच्चा? समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। और याद रखिए समकोण त्रिभुज हमेशा खड़ी रहती है। तब अगर हम खड़े हैं तो हम जमीन के साथ समकोण त्रिभुज का बना रहे हैं कोण, ठीक है, अर्थात 90 डिग्री का हमारा एंगल होगा। अर्थात यहाँ पे जो है एक कोण 90 डिग्री होगा, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब इसमें बात आता है कि सर इस भुजा का नाम बताइए। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले इस भुजा का नाम जानिए। इसे हम लोग कहते हैं शीर्ष या इसको लंब भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आधार। याद रखिए क्या क्या हम बोले हैं। ये जो पूरी खड़ी हुई लाइन है उसको बोलते हैं शीर्ष या लंब, जिसे हम लोग P से सूचित करेंगे, ठीक है। और जो सोई हुई है उसे बोलते हैं आधार, जिसे हम लोग B से सूचित करते हैं, ठीक है। और जो तिरछी लाइन आप देख रहे हैं उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, H से सूचित करते हैं। अब इतना जानने के बाद हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देंगे जिससे आपको ये सभी फॉर्मूला जो है याद हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट यह है कि आपको चलना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से किससे चलना बच्चा? पाइथागोरस प्रमेय से चलना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें से कितने बच्चे को पाइथागोरस प्रमेय याद होगा या जानते होंगे ना, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा सर हमको आता है या नहीं आता, ये चीज हमें बताइएगा, ठीक है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय का कहना है, ध्यान समझिए, पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस शीर्ष स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस शीर्ष स्क्वायर। अर्थात आप गौर से देखिए, कर्ण जो है इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है। गौर से देखिए, मिलाइए, कर्ण जो है इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है और ना, अर्थात जितना बड़ा कर्ण है उतना बड़ा इन दोनों को मिलाएंगे तब उसके बराबर होगा। कहने का मतलब है कर्ण एक ऐसा आदमी है जिसका वजन 80 किलो है और इन दोनों मिला करके जोड़ेंगे तब उसका वजन 80 किलो होगा। अर्थात कर्ण जो है दोनों भुजा के बराबर है, यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। अब देखो कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं किससे बताइए? तो H से। तो हम लोग बोल सकते हैं H स्क्वायर बराबर आधार क्या है? B स्क्वायर और शीर्ष क्या है? P स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब यहाँ से हम बोल रहे हैं बच्चा बताओ तो H बराबर क्या होगा? स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट अंडर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। देखिए पहला फॉर्मूला आपने यहाँ से निकाल लिया। बस आपको याद रखना है कि भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था। पाइथागोरस प्रमेय चर्चा कहे था कि भैया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस शीर्ष स्क्वायर। अर्थात कर्ण एक ऐसा आदमी है जो दो आदमी के बराबर है ना, बहुत मोटा तगड़ा आदमी है। अर्थात H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। H बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। यहाँ से हमने पहला फॉर्मूला निकाल लिया। उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, जैसे मान चलो, ध्यान समझना, गौर से देखिए बच्चा, कॉन्सेप्ट सीखना है तो ध्यान पूर्वक देखना आना चाहिए। आपको सीखने के लिए 3 बातों को याद रखना पड़ता है। पहला तो ध्यान से देखना, दूसरा उस चीजों को करना और तीसरा बार बार करना, तब आप चीजों में महारत हासिल कर सकते हो। अब देखिए, अगर हमको मान के चलो, या ध्यान से, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अगर हम लोग B निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? H स्क्वायर, ए प्लस में जाके क्या हो जाएगा? माइनस में P स्क्वायर, है ना। अगर हम लोग B सिर्फ बोलेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? बोलो तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? आप गौर से देखिए तो B का फॉर्मूला सेम आया कि नहीं? इसी प्रकार आप P भी निकाल सकते हैं। अर्थात इस फॉर्मूला को आप यहाँ से याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 को समझते हैं। देखिए बच्चा,
त्रिकोणमिति में 6 अनुपात बनते हैं। कितने अनुपात बनते हैं याद रखिएगा, 6। ठीक है, कौन कौन बनते हैं? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। आप बोलिएगा सर ये तो बाप रे बाप 6 अनुपात कैसे याद करें? बच्चा देखिए मैथ में ना लॉजिक छुपा होता है, अर्थात मैथ जो लॉजिकल रहता है। देखिए गौर समझिएगा, हमने क्या बोला 6 नाम तो है, लेकिन ये नाम एक दूसरे का क्या है? विपरीत है। अब कैसे, ध्यान समझिएगा। साइन थीटा का उल्टा होता है भैया कोसेक थीटा, अर्थात कोसेक थीटा का उल्टा होगा साइन थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कोट का उल्टा हो जाएगा टेन, सेक का उल्टा हो जाएगा कोस, और कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन। क्या समझे? साइन का उल्टा कौन? बोलो, डोन नहीं। साइन का उल्टा कौन? कोसेक थीटा। कोस का बोलो सेक थीटा, कोट का बोलो टेन थीटा, या टेन का बोलो कोट थीटा। अब देखिए साइन थीटा का जो अनुपात होता है अर्थात मान होता है वो इस प्रकार होता है, ध्यान समझिएगा, है ना। साइन थीटा का मान होता है P बटा H। ठीक है, ध्यान समझिएगा, साइन थीटा का मान क्या होता है? P बटा H होता है। उसी तरह कोस थीटा का मान क्या होता है? ध्यान समझिएगा, B बटा H। टेन थीटा का मान क्या होता है? तो P बटा B। फिर समझिए, साइन थीटा का मान क्या होता है? P बटा H। कोस थीटा का मान क्या होता है? B बटा H। टेन थीटा का मान क्या होता है? P बाई B। हम आपको अभी समझा रहे हैं, याद नहीं करना है, हम आपको बताएं शुरू में है। इस वीडियो में आपको याद करना नहीं सिखाएंगे, हम आपको बनाना सिखाएंगे। पहले आप इस सूत्र को देखिए, है ना। हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही चुटकी में बना सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। हमने क्या बोला था कुछ देर पहले कि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो हम बोल सकते हैं यदि साइन थीटा का मान, बच्चा यदि साइन थीटा का मान P बटा H है ना, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो उल्टा होता तो उलट दीजिए, H जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा, जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा? नीचे। ध्यान समझिए, कोसेक थीटा का मान क्या हो गया? H बाई P। ठीक है, तो साइन को उल्टा कोसेक, साइन का मान क्या होगा? P बटा H, तो कोसेक का मान H बाई P। उसी तरह कोस थीटा का मान क्या होता है? B बटा H। तो सेक थीटा का मान क्या होगा? H बाई B। उसी प्रकार अगर बात करें टेन थीटा का मान P बाई B, तो भैया कोट थीटा का मान B बाई P। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि हम इस तरह याद नहीं करेंगे, हम याद करेंगे ट्रिक के द्वारा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे थे कि इसमें हम आपको त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, वो आपको बनाना सिखाएंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऑल फॉर्मूला जस्ट ए सेकेंड, है ना। हम आपको हेडलाइन ही दिया और डाल दिए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ऑल फॉर्मूला जस्ट ए सेकेंड, है ना। अब ध्यान समझिएगा, लाल बटे कक्का, क्या बोले बच्चे याद रखिएगा, हमने क्या बोला? लाल बटे कक्का। इस फॉर्मूला को बनाने का ट्रिक है, क्या हमने बोला? लाल बटे कक्का। ध्यान से याद रखिएगा बच्चा इस फॉर्मूला को। अब पहले हम लोग जान लेते हैं एल क्या है, ए क्या है, के है। थोड़ा सा ध्यान समझ लो। एल मतलब हो गया लंब, ठीक है। के मतलब हो गया कर्ण, के फॉर कर्ण होता है जी, हाँ। ए फॉर क्या हो जाएगा बता दो, अब बड़ा होशियार है तुम लोग। आधार हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान समझिए, तो लाल बटे कक्का से अब इस फॉर्मूला को चुटकी में बना पाओगे कैसे? ध्यान समझिएगा, देखिए एल बटे कर्ण मतलब हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और ए बटे के मतलब हो गया कोस थीटा, और एल बटे ए मतलब हो गया भैया आपका टेन थीटा, है ना। अब बोले सर ये गुरु जी क्या बात बोल रहे, साइन थीटा कोस थीटा टेन कैसे? तो देखो बच्चा, साइन थीटा बराबर हमने बोला क्या? एल बटे के। एल बटे के मतलब एल फॉर क्या हो गया? लंब, है ना। के फॉर क्या हो गया? कर्ण। और लंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो देखिए तो P से, और कर्ण को किससे सूचित करते हैं? H से। तो क्या देखिए साइन थीटा का मान P बटा H है कि नहीं? आप जस्ट ए सेकेंड बना सकते हैं। उसी तरह अगर बात करें हम लोग बोले सर कोस थीटा दिखाइए, तो देखिए बच्चा कोस थीटा बराबर क्या है? देखो तो ए बटे के। ए बटे क्या है? के। ए फॉर क्या हो गया? आधार। बी फॉर क्या हो गया? कर्ण, है ना। और आधार को किससे सूचित करते हैं? बी से, और कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से। एच। अब देखिए कोस थीटा का मान क्या होगा? बी बटे एच। करने का मतलब आपको याद रखना है क्या? बोलो बोलो बोलो, कमेंट में बोलो क्या? लाल बटे कक्का। क्या याद करना है? लाल बटे कक्का। क्या याद रखना है? लाल बटे कक्का साइन कोस टेन। उससे फिर अगर ये तीनों याद है तो बस उसका उल्टा तो याद हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला को देखते हैं।
प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों यारों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इस फॉर्मूला का जरूरत सभी बच्चे को है जो कि 10 क्लास में पढ़ रहा हो, 12th क्लास में पढ़ रहा हो या फिर 11th क्लास में पढ़ रहा हो। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 को कैसे हम लोग ट्रिक के द्वारा बनाएंगे। और हम लोगों को याद रखना इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है कि फॉर्मूला को रटना नहीं, बनाना। ठीक है, याद रखिए। देखिए बच्चा, आपको याद रखना अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस फॉर्मूला का नाम है पूरक कोण पर आधारित फॉर्मूला। क्या याद है बच्चा? पूरक कोण पर आधारित फॉर्मूला। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ध्यान समझिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा। कोस सॉरी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोट थीटा। उसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूला के लिए हम कुछ आपको यूनिक बातें बता रहे हैं। यूनिक बात क्या है, ट्रिक क्या, ध्यान समझिए। ट्रिक ये है बच्चा कि साइन इस फॉर्मूला में उल्टा होता है कोस का, और इसमें कोट जो सॉरी टेन उल्टा होता है इसमें कोट का, है ना। और इसी प्रकार सेक उल्टा होता है इस फॉर्मूला में कोट का सॉरी कोसेक का। क्या आपने समझा? ये बात मेन है, इंपॉर्टेंट है कि साइन को उल्टा पूरक कोण में कौन बच्चा? कोस, है ना। टेन को उल्टा कौन भैया? कोट। सेक का उल्टा कौन? कोसेक। एक बार मेरे साथ बोलो, साइन का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट और सेक का उल्टा कोसेक। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें कि पूरक कोण में साइन का संबंध किससे होगा? कोस से। टेन का संबंध किससे होगा? तो कोट से। सेक का संबंध किससे होगा? तो कोसेक से। कोई दिक्कत? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? आंसर बताइए, क्योंकि फॉर्मूला एक दूसरे से संबंधित किस है? साइन का कोस है। अगर हम तुमसे पूछे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आंसर फटाक से बोलो क्या होगा? कोस थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो भैया कोट थीटा, क्योंकि टेन का संबंध कोट से है, इसलिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कोट। अगर हम तुमसे बोले सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो बोलेगा सर कोसेक थीटा, है ना। उसी प्रकार हम बात कर सकते हैं इधर, अगर ये इसका उल्टा होगा, विपरीत है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? बता जल्दी, बता जल्दी बता, बोलो साइन थीटा, है ना। पूरा कन में याद रखना, साइन का रिवर्स कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक। उसी प्रकार हम तुझसे बोलेंगे भैया कोट, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, बोले अरे कोट की बात कर रहा है, तो कोट के लिए तो भैया आएगा इसके लिए क्या? टेन, है ना। बस याद रखिएगा ऐसा ही कि हम बोलेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, बोले कोट, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। मतलब वही दोनों उल्टा है, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, मतलब यही चलेगा। पगला ने तो उल्टा है बे। अब आइए, इसी तरह हम बात करेंगे कोसेक, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या बोलिएगा सर? सिंपल से जवाब बोलिएगा सर सेक थीटा, है ना। तो याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है कि साइन का रिवर्स कोस, टेन का रिवर्स कोट, सेक का रिवर्स कोसेक। बस ये बात याद रखिएगा। आपसे कोई भी पूछेगा बताओ बच्चे टेन 90 डिग्री में थीटा, तो बोलेगा सर है टेन 90 डिग्री में थीटा, एक मिनट सर कोट थीटा। अगर बोलेगा सेक 90 डिग्री में थीटा, ओ सेक, बोले सर कोसेक थीटा। कोस 90 डिग्री में थीटा, तो बोलेगा कोसेक सर सेक थीटा, है ना। इस तरह आप बता सकते हैं। ये था भैया पूरा कोण पे आधारित फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग जानेंगे फॉर्मूला नंबर 4 को। देखिए फॉर्मूला नंबर 4 में रखा गया है त्रिकोणमितीय सर्वसर्मिकाएं। इस फॉर्मूला को हम लोग जानेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को जानने से पहले हम आपको पिछले जन्म का याद दिलाना चाहते हैं। अभी पिछले जन्म का याद क्या है सर? हम आपको पिछले जन्म में सिखाए थे, क्या सिखाए थे? बोलो बच्चा, हम आपको सिखाए थे, याद करो, कि साइन का उल्टा कोसेक सिखाए थे, कोस का उल्टा सेक सिखाए थे, टेन का उल्टा कोस सिखाए कोट सिखाए थे। अर्थात आपको याद रखना है पिछले जन्म में क्या सिखाए थे साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। चलिए अब उसी जन्म का बदला हम लोग यहाँ पर लेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसर्मिकाएं में। देखिए बच्चा, साइन थीटा बटे 1/कोसेक थीटा, और इसी तरह कोसेक थीटा हो जाएगा 1/साइन थीटा। बच्चा हम आपको अभी समझा रहे हैं
ट्रिक नहीं बताए, ट्रिक बताएंगे तो इस फॉर्मूला को आप बना लोगे, ठीक है, यकीन मानो। आइए, कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, तो sec थीटा 1/cos थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अब आया सर ऐसे याद नहीं होगा सर, ऐसे नहीं होगा, कुछ अलग बताइए। तो चलिए हम आपकी डिमांड में लाते हैं कुछ अलग तरीका। कुछ अलग तरीका क्या है, ध्यान सुनिएगा। देखिए बच्चा, इसके लिए हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। याद रखना तीन बातें, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, क्या हमने बताया आपको, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये आपको बेसिक बातें याद रखना है, पहला बातें याद रख लिए। दूसरा देखिए, जो जो सिखा रहे ध्यान सुनिए, अच्छे बच्चे की तरह ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बदमाश नहीं हो। हाँ, बदमाश बिल्कुल नहीं बनना, और उससे भी जनरेशन जेट हो तुम लोग, है ना, बड़ा एक्सपर्ट होता है जनरेशन जेट। आइए, उसी तरह कोसेक थीटा, है ना, सॉरी सॉरी, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है आपका 1। ये भी बात आपने याद रख लिया, ठीक है, दो बातें हो गई यहाँ से। तीसरा बात है याद रखना है आपको, कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग क्या क्या याद रखें, बोलिए हमको। आपने पहला याद किया, इतना फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, पहले बता दी। ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे काम चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, पहला बात है। साइन का उल्टा हम लोग पढ़े थे कोसेक, तो उनका गुना बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। उसी तरह कोस का उल्टा वहां पे क्या पढ़े थे बताइए, सेक थीटा, तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। उसी तरह tan का उल्टा क्या पढ़े थे, कोट थीटा, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अब सर ये तो सिखा दिए, अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगला बनाते हैं। देखो यहाँ पर गौर से, चलो इसी को हम लोग यहाँ से उठा करके खोपचाम लेके चले जाते हैं। चलो यहाँ लेकर के हम लोग आ गए, ध्यान पूर्वक देखते चले जाइएगा। उसको देखो उधर खोपचाम ले गए हैं, ध्यान से समझना आप लोग। देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो हम बोलेंगे बच्चा साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक पहले से गुना मिला के क्या हो जाएगा, भाग में कोसेक थीटा। अर्थात आप लोग पढ़े होंगे ए गुना बी बराबर अगर 1 रहे, तो हम लोग बोल सकते हैं, बताओ बच्चा बी बराबर क्या होगा, 1/, इस गुना मिला के भागा में बी, सॉरी बी, ए हो जाएगा। उसी तरह ए बराबर पूछेंगे तो 1/, गुना में बी है तो इधर के भागा में। उसी तरह अगर हम बात करें साइन थीटा, तो गुना में कोसेक है तो उधर जाके भाग। अगर हम उसी तरह बोलेंगे कोसेक थीटा, तो बोलो तो क्या हो जाएगा, 1/, गुना में के भाग में साइन थीटा। ये रहा ना गुरुजी तरीका तगड़ा वाला, इसके लिए लाइक तो बनता है, चल लाइक दबा के करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा, है ना। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आप सीखना चाहते हैं। और यकीन मानो, हमारा काम है तुमको सिखा के भेजना, नहीं सिखाएंगे तो अनसब्सक्राइब, वीडियो को ब्लॉक ब्लॉक जो करना वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, सिखा के भेजेंगे। तो ये हुआ तरीका। उसी प्रकार हम बात करें यहाँ पे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, गुना में इधर के क्या होगा, भाग में क्या हो जाएगा कोट थीटा। उसी तरह कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो 1/tan थीटा। इसी तरह आप ये भी बना सकते हैं, और ये बना के हमें कमेंट में भेजिए, है ना, लिखिए कैसे कैसे किए आप, है ना, कमेंट में जरूर भेजेंगे, हम भी तो जानना चाहेंगे कि हमारा बचवा सब जनरेशन जेड का है या नहीं। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए बच्चा, इस तरह हम लोग इस फॉर्मूला को याद तो रख सकते हैं, लेकिन बच्चा हम आपको पहले शुरुआत में बताए थे, तीन बातें आपको याद रखना है, कि पहले आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद करना है, और तीसरा हम बताए थे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करना है। तो इसका आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, आप ध्यान से समझिएगा, हम कुछ बातें को आपको यहाँ पे दे रहे हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, स्पेशल फॉर्मूला क्या होता है उनको ध्यान से समझिएगा। स्पेशल फॉर्मूला का है, ध्यान से समझना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, वो होता है भैया टेन थीटा, है ना। साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर हो गया टेन थीटा, ये स्पेशल फॉर्मूला है। उसी तरह अगर हम कोस को ऊपर कर दें और साइन को नीचे कर दें,
अर्थात कोस थीटा बटा साइन थीटा ये हो जाएगा कोट थीटा। ये दो स्पेशल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बस याद करना आसान है। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा। अगर इसमें स्क्वायर आया और इसमें भी स्क्वायर आया तो यहाँ पे स्क्वायर दे देना, अगर इसमें क्यूब आया इसमें क्यूब आया तो यहाँ पर क्यूब दे देना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस फॉर्मूला यही है, साइन बटे कोस टेन, कोस बटे टेन और कोस बटे साइन तो हो गया आपका कोट। ये वीडियो का पहला पार्ट है, क्योंकि अगर हम लोग इसमें काम करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हम चाहते हैं कि छोटा छोटा पार्ट में आप ज्यादा जाने अच्छे रहेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट आपको चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा उस बात पे भी कमेंट करिएगा, और दूसरा पार्ट कब तक चाहिए हमें जल्दी बताइएगा, है ना। जल्दी हम दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।